नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम केशव प्रताप सिंह है। मेरा 16 जनवरी को थर्ड शिफ्ट का मेरा एसएससी जीडी का पेपर था। पेपर ठीक ही हुआ है, कुछ ज़्यादा मैं संतुष्ट नहीं हूँ। कुछ क्वेश्चन है मैथ के, सोचा आप लोग को बता दूँ। मैं लिख के लाया हूँ। लिख के नहीं लाया, थोड़ा मेमोरी में था वो, उसी पे है। तो पहले लेवल बता दूँ, लेवल कैसा है। जितने लोग टेस्ट दे रहे हैं ना, और जिनका लगभग कहते हैं कि 65 सही है, 66 सही है, 68 सही है, पेपर में जब बैठते हैं ना तो वहाँ सब समझ में आ जाता है कि कितना यहाँ वहाँ में अंतर कितना होता है। मैं बता दूँ, मैं भी RWA से टेस्ट सीरीज दिया हूँ। उसमें भी ठीक ही नंबर आते थे, 60+ ही आते थे हमेशा। कभी कब कुछ कम हो जाता है, लेकिन 60+ ही रहते हैं। और इस बार पेपर दे के आया, मेरा टाइम कम पड़ गया। रीजनिंग में मेरा टाइम कम पड़ गया। मैथ तो मानो ठीक है, 2 क्वेश्चन थे, थोड़ा सा हो जाते, बस वही समय कमी पड़ गई। सीटिंग अरेंजमेंट के 2 क्वेश्चन थे, सीटिंग अरेंजमेंट 2 क्वेश्चन थे, उसमें से एक क्वेश्चन मैंने कर लिया, लेकिन दोबारा जो दूसरा क्वेश्चन था उसको करता मैं तो और एक क्वेश्चन नहीं कर पाता, इसलिए मैं उसको छोड़ना पड़ा। कुल मिलाकर रीजनिंग का मेरा 15 ही क्वेश्चन मैं अटेम्प्ट कर पाया, और जो उसका क्या कहते हैं, वो जो डायग्राम वाला नहीं आता, इतना इतना बेकार दिया था डायग्राम में, क्या बताऊँ। उसमें मतलब ऐसा दे दिया था, उसमें गोंच दिया था। उसमें गोंच दिया था, पूरा एकदम लाइन ही लाइन खींचा था। कह रहा है उस आकृति में कौन सी आकृति, ऑप्शन दिया था कि ये आकृति उसमें कहाँ उपस्थित है, कौन सी आकृति इसमें उपस्थित है, ऐसा दिया था। उसमें पूरा सब गोंचा था, मतलब वो करने लायक नहीं था, उसको मैंने किया ही नहीं। और क्या कहते हैं, एक जो मैथमेटिक ऑपरेशन रहता है उसमें चिन्ह बदला जाता है, चिन्ह बदल के इसको सॉल्व करके इक्वेशन बराबर करना पड़ता है, वो वाला था। उसमें तो एक सिंबल वाला था, तो वो बदल गया, टाइम तो हो गया वो। और एक और था, उसमें क्या था, सिंबल के साथ नंबर भी 2 दे दिया, उसको भी बदलो। हम गए इसको करना है तो समझ 2 मिनट तो जाएगा ही जाएगा, इसलिए मैंने उसको किया ही नहीं, मतलब अटेम्प्ट ही नहीं किया। मैं कहा चलो नेक्स्ट करता हूँ। मैथ का सब कर लिया, जितने आते थे सब करा, टिक मारा, मार्क एंड रिव्यू किया, फिर लौट के आया, सब सॉल्व किया। और जो कहते हैं हिंदी सरल है, सरल है, सरल तो है, लेकिन आप अगर हिंदी जाएंगे ना, जैसे मान लीजिए कि जैसे पूछेगा, उसका उज्ज्वल पूछ रहा, तो उज्ज्वल शुद्ध कौन सा है, तो उसमें ऐसा नहीं पूछते कि निम्नलिखित में कौन शुद्ध है, उज्ज्वल का शुद्ध रूप या कौन सा शुद्ध है, ऐसा नहीं पूछता है। उसमें एक सेंटेंस दे देगा, उसके नीचे एक लाइन खींच देगा, कहेगा ये लाइन निम्नलिखित में से है। तो उसमें देखेंगे आप ना, तो आपको खुद ही पता चल जाएगा कि ये पूछ क्या रहा है। तो उसमें शुद्ध वाक्य शुद्ध शब्द पूछता है, तो शुद्ध शब्द आपको पहचानना पड़ेगा। और पर्यायवाची भी ऐसे नहीं पूछेगा कि तम का पर्यायवाची है, किनारा का पर्यायवाची है, ऐसा नहीं पूछेगा। उस पूछता है, जैसे एक सेंटेंस दे देगा, उसमें लाइन खींच देगा, तम निम्नलिखित में से डैश का विलोम क्या होगा, पर्यायवाची का होगा। तो उसमें ऑप्शन से आपको करना पड़ता है। मतलब कुल मिलाकर ऐसे थोड़ा समय आपका लेगा वो क्वेश्चन। तो अपना टाइम मैनेज करके जाइएगा। और पेपर तो ठीक ही था, थोड़ा सा 1-2 क्वेश्चन और हो जाता रीजनिंग का, तो मैं थोड़ा संतुष्ट और हो जाता। और जीके का मेरा जीके में क्या बताऊँ, जीके में जितना पढ़ के जाता हूँ ना, उतना कम पड़ जाता है। अब जीके में क्या कहते हैं, यार ये पंचायत, क्या कहते हैं इसे, अब जीके में पंचवर्षीय योजना पूछ लिया। अब योजना पूछा, और उसमें मेरे शिफ्ट में ऐसा ही क्वेश्चन आ गया, पूछ लिया 8वीं पंचवर्षीय योजना का प्राप्त लक्ष्य था, परसेंटेज पूछ लिया। अब उसको क्या मैं करूं, नहीं कर पाया। और उड़ीसा, अब देखो, मतलब कुल मिला के जितना पढ़ा उतना फंसा ही नहीं। उड़ीसा नित्य पढ़ा था, संबंधित है, उड़ीसा नित्य से संबंधित हैं, कुछ लोगों के नाम दिया था, अब उसमें मुझे नहीं पता था, तो आप लोग को पता होगा, आप लोग बताइएगा। और एक तो पूछा था खाने वाले सोडा का रासायनिक सूत्र पूछा था, स्वास्थ्य मंत्री पूछ लिया था। और एक पूछा था कि राज्य स्तर पर
उच्च सदन किसे कहते हैं? जैसे लोकसभा था, राज्यसभा था, विधान परिषद था, विधानसभा था, ऐसे ऑप्शन दिया था। तो तम का विलोम पूछा था, और एक पूछा था अशोक के पिता का नाम क्या था। और एक क्या कहते हैं, हाँ एक ये पूछा था कि विशाखापट्टनम बंदरगाह कैसा है। उसमें ऑप्शन दिया था बड़ा है, गहरा है, छोटा है, ऐसे करके एक ऑप्शन दिएगा तो उसमें बता था गहरा है। और एक आया था उपभोक्ता अधिकार अधिनियम डैश सन में पास हुआ, बना था, और ये पास कब हुआ उसका डेट पूछ रहा था, मतलब ईयर पूछ रहा था। और ये एक था, और रीजनिंग का एक क्वेश्चन मुझे दिमाग में है लेकिन मुझसे बना ही नहीं। जैसे पूछा था कि 9:11 समानुपाते 29:21 समानुपाते 37:37 क्वेश्चन मार्क, इसको पूछा था। और एक था मुझे याद है, लेखक का संबंध कलम से है तो बढ़ई का संबंध किससे है, ये पूछा था। और और इसमें हाँ ये तो हो गया। और मैथ के कुछ क्वेश्चन थे, से शंकु के क्वेश्चन थे। अब शंकु क्वेश्चन में बस कुछ नहीं पूछा था, डायरेक्ट फार्मूला त्रिज्या दे दिया था, हाइट दे दिया था, फार्मूला पर रख के पूछा था कि एरिया बताइए। इसको मैं तो कहूँगा बहुत लोग को पता होगा, उसको सॉल्व करने की जरूरत नहीं है, देख लेना 11 से जो कटेगा काट के देख लेना, जो अगर ऑप्शन ए का ऑप्शन मिल रहा होगा तो कर देना, वही होगा ये आंसर। इसको मैं ज़्यादा कैलकुलेट नहीं किया था, बस मैं ऑप्शन से ही इसको ख़त्म कर दिया था। एक क्वेश्चन था कि यदि किसी की जनसंख्या कह सकते हैं 133100 से 72900 3 वर्ष में हो जाती है, तो प्रतिशत कमी बताइए कि मतलब कितने प्रतिशत की कमी के हिसाब से वो हो रहा है। और एक क्वेश्चन ये था कि सिंपल था, थोड़ा ज़्यादा कैलकुलेट, मैथ ठीक थे, मैथ के ठीक थे, बस एक क्वेश्चन मुझे थोड़ा सा उस समय क्लिक ही नहीं हो रहा था दिमाग में, नहीं तो वो भी हो जाता। एक जैसे क्वेश्चन था कि 8:11:6 को अगर हम 10%, 20% और 30% क्रमिक वृद्धि करते हैं तो प्राप्त संख्या वास्तविक संख्या से कितने प्रतिशत अधिक है, ये पूछा था। एक ये पार्टनरशिप से पूछा था कि जैसे 3,000 रुपये की राशि मोहन एक व्यापार में लगाता है और सोहन 4,000 रुपये लगाता है। 6 महीने के बाद सोहन अपना क्या कहते हैं इस जितना मूल्य था वो वापस ले लेता है, और कुल लाभ 540 रुपये होता है, तो उसमें मोहन का हिस्सा पूछा था। ये तो सरल था। एक 0.75 और 3 का मध्य अनुपात पूछा था। और दो ट्रेन, एक क्वेश्चन ये था कि दो समान लंबाई की दो ट्रेनें हैं और विपरीत दिशा में आ रही हैं, एक की चाल 54 है, एक की चाल 90 है, तो वह 12 सेकंड में पार करती हैं, तो ट्रेन की लंबाई पूछा था। और एक ये भी क्वेश्चन अच्छा था, एक क्वेश्चन बहुत अच्छा था कि मतलब 40 दिन में कोई कार को पूरा करने के लिए किसी को नियुक्त किया जाता है 100 लोगों को, और वह 35 दिन तक साथ कार्य करते हैं। उसके बाद कार्य समय पर समाप्त करने के लिए 200 लोगों को और नियुक्त किया जाता है। यदि अगर 100 लोगों को और नियुक्त करता है, यदि 100 लोगों की नियुक्ति नहीं की जाती तो कार्य कितने दिन में समाप्त होता है, कितने देर में समाप्त होता है, ये पूछा था। और एक ये पूछा था कि राम किसी कार्य को श्याम से दुगने समय में और राधा से 3 गुने समय में करता है, तीनों मिलकर 4 दिन में कार्य करते हैं, तो श्याम कितने समय में वो कार्य पूरा करेगा, ये हो गया था। और एक क्वेश्चन ये था कि मृत सागर से कौन से दो देश सीमा लगाते हैं ये, और मुझे जो लग रहा था लेकिन मुझसे गलत हो गया वो। और सब पेपर ठीक ही था, बस थोड़ा सा रीजनिंग ठीक हो जाता है। मैं तो कहूँगा कि अगर जिसका मैथ और रीजनिंग ठीक है तो पहले तुम मैथ रीजनिंग ही ख़त्म कर दो, ठीक है। जी के पे ज़्यादा समय नहीं देना, जीके देखना जो तुम्हारा तुमको आता रहेगा, बस तुरंत उस पर क्लिक करके अपना निकलो आगे। हिंदी पूरा कंप्लीट करनी, हिंदी ठीक आ रही थी, हिंदी में कोई दिक्कत नहीं, बस वही है थोड़ा सा पढ़ने का आपको समय देना पड़ेगा, उसको सेंटेंस पढ़ना पड़ेगा। एक क्वेश्चन हिंदी में ये था कि क्रिया विशेषण
से संबंधित नहीं, मतलब कौन सा इसमें क्रिया विशेषण नहीं है। तो अब उसमें ऑप्शन तो मेरे तीन तीन क्वेश्चन ऑप्शन ये थे, जैसे कि क्या कहते हैं उसे, अरे संबोधक, संबोधक चिन्ह नहीं होता, अरे फिर एक सेंटेंस दे देता, अरे एक सेंटेंस दे देता, ऐसे तीन सेंटेंस था, एक में अरे नहीं था, तो मुझे लगा वही होगा, तो वही मैंने क्लिक भी किया है। और सब ठीक है, बस यही है, क्वेश्चन पेपर ठीक आ रहे हैं, ऐसा नहीं कि बहुत, बस समय की कमी पड़ेगी आपको। सिटिंग अरेंजमेंट का यार क्वेश्चन था, बस ये समय कमी है। मेरे 2 क्वेश्चन और कर सकता था, 2 या 3 क्वेश्चन और कर सकता, लेकिन टाइम नहीं पड़ गया, टाइम कम पड़ गया। चलिए कोई बात नहीं, आप लोग अपना समय से, कोई मैं तो कहूँगा एकदम किसी समय में ज़्यादा फालतू समय उसमें नहीं देना, कोई क्वेश्चन में अपने हिसाब से आप अटेम्प्ट करिएगा। और रहा RWA का, मैंने भी टेस्ट दिया है, उसमें भी ठीक ठाक स्कोर आता है, लेकिन आप जब एग्ज़ाम हॉल में बैठेंगे ना, तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा कि हाँ पेपर कैसा था, इससे टफ था कि सही था। पेपर तो ठीक ही आ रहे हैं, लेकिन वहाँ पर बैठने, वहाँ थोड़ा माहौल जो होता है ना, थोड़ा सा आदमी हड़बड़ा जाता है। चलिए और सब ठीक है, यही कुछ क्वेश्चन थे। और एक क्वेश्चन और था कि एक 12,000 की राशि थी, 10% की दर से चक्रती ब्याज 37,000 कुछ प्राप्त होता है, तो कितने वर्ष में ये इतनी राशि प्राप्त, मतलब चक्रती ब्याज कितने वर्ष में ये प्राप्त होगा, यही क्वेश्चन है। बस यही क्वेश्चन है, क्वेश्चन तो बहुत ही थे। एक पूछा था कि जैसे कोई संख्या था, संख्या का अनुपात दिया था, कहा का अगर इनको 10%, 20%, 30% बढ़ाया जाता है तो नया अनुपात क्या आएगा, ये क्वेश्चन था। और एक लाभ हानि में ये था कि कोई धनराशि में 20% की वृद्धि हो गई, वह इतने रुपए में इतनी वस्तु अधिक खरीद के लाता है, तो उसका वास्तविक मूल्य कितना था, ये क्वेश्चन हो गया। और छूट छूट डिस्काउंट में एक क्वेश्चन था, कितनी की राशि थी, फिर 10% छूट दिया, फिर एक कुछ X% छूट दिया, और बाद में उसका विक्रय मूल्य इतना है, तो X का मान बताइए, ये क्वेश्चन था। क्वेश्चन सही थे, सब ठीक ही ठाक थे, बस थोड़ा सा एक क्वेश्चन ये था कि क्या कहते हैं वो, जैसे एक वृत्त का व्यास दिया था, ठीक है, और इतनी मिनट में इतना चक्कर लगाती है, तो उसकी चाल पूछा था, ऐसा क्वेश्चन था। और सब ठीक है, बस ऐसे ही क्वेश्चन थे, ठीक है।